नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धायनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरान् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलाम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसुवरुत्तमां बुद्धेयो खलितदोषो बुद्धो खमतु तं ममां। यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधापुतो रतनं बुद्धसमं नत्ति तस्मात्सोत्थि भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेन महती विजित्वा सम्बोधिमागच्छे अनन्तयानो लोकोत्तमो तङ्गपरमामि बुद्धम्। स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्धिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिकोपनायिको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्युहीति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मायतीता च ये च धम्मयनागता पच्चुपन्न च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरान् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलाम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चतुर्विधं वरान् धम्मे यो खलितदोषो धम्मो खमतु तं ममान्। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं धम्म समग्नत्ति तस्मात् सोत्थि भवन्तु मे। अट्ठाङ्गिको वर्यपथो जनानं मोक्षप्रवेशावुजगो युमग्गो धम्मो अयं सन्तिकरो पणित्तो नियानिको तङ्गपरमामि धम्मम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो
सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्साति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संगायतीता च ये च संगयनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरान् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं चातिविदुत्तमान् संज्ञयो खलितो दोषो संगो खमतु तं मम यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतु रत्नं संगसमगनत्ति तस्मात् सोत्ति भवन्तु मे संगो विशुद्धो वरदक्षिणयो संतीन्द्रियो सबमलपहीनो गुणेहीने के समिद्धिपत्तो अनासवो तंग पड़मामि संघं इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजेमि अद्द इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं मा परिमुञ्चसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतो यावनिब्बानपत्तिया देवो वස්සतु कालेन स्वस्य सम्पत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि महाकारुणिक तथागत रत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से प्रतिदिन के भांति वर्षावास के निमित्त धम्मदेशना में उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल मैत्री करते हुए आज हमारा जो विषय है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जो तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में वनारस सारनाथ मृगदाय वन ईशीपतन जिसे कहा जाता है, जिस जगह पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने 5 परिव्राजक लोगों को धम्म सिखाया, धम्म बताया,
उनमें से वो 5, पहला जो था कौंडिन्य, दूसरा वप, तीसरा भद्दीय, चौथा महानाम और पांचवा अश्वजीत। ये 5 जो परिव्राजक थे, उन 5 परिव्राजक लोगों को तथागत भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्म चक्र गतिमान करते हुए इन्हें प्रवज्जित किया, भिक्षु संघ का एक रूप दिया, संघ निर्माण किया। ये जो जगह था संघ निर्माण करने का, वह सारनाथ का वह जगह को संघ निर्माण का जगह कहा जाता है। और उसी जगह पर तथागत बुद्ध ने धम्म को एक से दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य किया, जिसमें से ये 5 परिव्राजक लोग थे। तथागत बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं कि ये जो जगह है वह आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आता है, और हर कोई इंसान सारनाथ जाने का एक जो है प्रयास करता है, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्म देशना दिया, धम्म सिखाया, धम्म बताया, जिसमें से 5 परिव्राजक लोग इसमें शामिल थे। आज हम इस विषय पर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र जो दिया उसमें उन्होंने क्या कहा। हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि संसार में 2 अतियां हैं, 2 अतियां, जिसमें से पहली जो अति कही गई है, वह पहली अति एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति उन भव बंधनों में फंसा हुआ रहता है, उस भव बंधन में फंसा है जैसे काम तृष्णा के बंधन में, और काम तृष्णा के साथ साथ वह जो है एक तरह से देखा जाए तो दुख चक्र में, जो अयोग्य है, पृथक जनों के योग्य यानी अलग लोगों के लिए हीन गम्य लोग हैं, और वह अंगीकृत करने योग्य नहीं है, अनुकरण करने योग्य नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है। तथागत बुद्ध सुत्त में कहते हैं, दवे में भिक्खवे अंता पब्ब जितेन न सेवितब्बं। जो प्रवज्जित हो चुके हैं, जो घर द्वार दुनिया सबको छोड़ करके जो निकल चुके हैं, उन लोगों को इन दोनों चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कौन सी 2 चीज़ हैं? कत में द्वे करके 5 लोगों ने, परिव्राजक लोगों ने तथागत बुद्ध को कहा कि वो कौन से चीज़ है। तब तथागत बुद्ध ने कहा, यो चायं कामेषु कामसु खल्लिकानि योगो हीनो गम्मो पोथु जनिको अनरियो अनत्थ संहितो। यह जो है पहला, यो चायं अत्त किल मतान योगो दुखो अनरियो अनत्थ संहितो। इस तरह से ये 2 अंत, 2 विषय वस्तु जो तथागत बुद्ध ने उन परिव्राजक लोगों को जो तथागत बुद्ध के संग में शामिल हुए, उन्हें यह 2 अतियों के बारे में बताया। जो एक अति है काम वासनाओं से अति, यानी जीवन भर काम वासनाओं के जीवन को ही वह श्रेष्ठ समझता है। जैसे काम वासना का जीवन यानी स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जीवन, जिस तरह का जीवन है वासनाओं का, उसी में ही वह रत रहता है, वही उसको सब कुछ समझता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की अति में फंसा रहता है तो वह जो है दुख में पड़ा हुआ है, और वह जो है हीन ग्रम्य है, हीन कार्य है, और वह जो है अनर्थ कार्य है, और अनार्य जो है अनाड़ी लोगों का, मूर्ख लोगों का ये प्रवृत्ति इसको कहा जाता है। इसमें जो है प्रव्रजित लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए, इससे वह मुक्त हो, ऐसा पहला कंडीशन दिया। दूसरा जो है तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो आत्म पीड़ा में लगा हुआ है,
आत्म पीड़ा यानी खुद को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है अपने आप को, किसके माध्यम से? तप के माध्यम से। और कठिन तपस्या कर रहा है, कठिन जो है वह साधना कर रहा है अपने शरीर को कष्ट दे करके। तो यह भी जो दूसरा कारण है, यह भी कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सही नहीं है, और प्रवृत्त लोगों को इस दिशा को नहीं पकड़ना चाहिए, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तब आगे तथागत बुद्ध ने कहा, एते ते उभवन्ते अनुपगम्मा मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। इन दोनों अतियों को जो तथागत बुद्ध ने देखा, तब उन्होंने एक बीच का रास्ता उन्होंने ढूंढा, जिसे मध्यम पटिपदा कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं। और वो जो मध्यम मार्ग है वह हर किसी के मंगल के लिए, हर किसी के कल्याण के लिए ऐसा मध्यम मार्ग है जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो शांति देने वाला है, जो पूर्ण ज्ञान को हासिल करने योग्य है और निब्बान तक पहुंचाने के लिए सार्थक है। और उस रास्ते पर चलकर, उस मध्यम मार्ग पर चलकर हर कोई इंसान क्या हो सकता है? दुखों से मुक्त हो सकता है, भव बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने इस सूक्त में तथागत बुद्ध ने कहा। अगला तथागत बुद्ध ने आगे कहा कि कत मा चासा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी यान करणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निबनाय संवतति अयमेव अर्यो अट्ठांगिको मग्गो। यह जो मध्यम मार्ग है, 8 मार्ग इसमें जुड़े हुए हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा गया, जिसमें पहला सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 इस मध्यम मार्ग के अंग इसमें तथागत बुद्ध ने बताया। जो व्यक्ति को आंख देने वाला है, जो व्यक्ति को ज्ञान देने वाला है, जो व्यक्ति को शांति देने वाला है, जो व्यक्ति को पूर्ण अवस्था को, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सहायक है, और जो निब्बान तक ले जाने में सहायक है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने इस धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में उन 5 परिव्राजक लोगों को तथागत बुद्ध ने देशना दी, और इस देशना के अंतर्गत उन्होंने हमें यह मार्गदर्शित किया कि हम अपने जीवन में कैसे बने। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में तथागत ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग है, जो दोनों अतियों से छूटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्यम मार्ग का मतलब ज्यादा दुख में नहीं, न ज्यादा सुख में नहीं। तो दुख और सुख का मतलब को समझना होगा कि दुख का मतलब कष्ट देना, और सुख का मतलब वासनाओं में फंसना। ये दोनों चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। व्यक्ति क्या है? केवल वासनाओं का जीवन को ही सब कुछ समझता है, यानी वह जो है एक प्रकार के अकुशल प्रवृत्ति को अपने जीवन का आधार बना लेता है, और मन में गलत विचार, गलत सोच और गलत क्रियाकलापों को ही वो प्राथमिकता देता है। तो वह जो है कहीं ना कहीं गलत दिशा में है, और इसका जो परिणाम है, इसका जो दुखपूर्ण उसका जो है रिजल्ट या उसका परिणाम आता है, जिसको तथागत बुद्ध ने छोड़ने के लिए कहा। चाहे वह कोई भी इंसान हो, चाहे वह परिव्राजक हो, चाहे वह भिक्षु हो, चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, चाहे वह उपासक उपासिका हो, हर किसी के लिए यह जो है अनर्थ का कार्य है। अनर्थ यानी जो अर्थ से युक्त नहीं है, अनर्थ से युक्त है, अर्थयुक्त नहीं है। दूसरा अनार्य है। अनार्य यानी अनाड़ी लोगों का, मूर्ख लोगों का ये इस तरह का आचरण इसमें होता है, जिसको तथागत बुद्ध ने छोड़ने के लिए कहा। पृथक जनों के योग्य यानी पृथक जो हटकर हैं, जो बहिष्कृत हैं, ऐसे लोगों के ये आचरण हैं जिसको तथागत बुद्ध ने छोड़ने के लिए कहा। जैसे कि कोई आदमी गलत कर्म करता है और समाज में बहिष्कृत हो जाता है, ऐसा कर्म जो समाज के लिए उचित नहीं है, ऐसा कर्म जो समाज में रहते हुए वह नहीं कर सकता, तो ऐसे कर्म से जो है कोई आदमी पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है।
तो उस व्यक्ति को हम इस दृष्टि में उसको हम कह सकते हैं कि यह जो है अकुशल कर्मों को कर रहा है, जिसको छोड़ना चाहिए, जिसे त्यागना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। ये दो अंत जो मध्यम पटिपदा जिसको कही गई है, वो मध्यम पटिपदा, ना कोई व्यक्ति अपने जीवन में काम वासनाओं को ज्यादा से ज्यादा जो प्राथमिकता जो देते हैं, वो काम वासनाओं के सुख को प्राथमिकता ना दें, और आत्म पीड़ा का जो दुख है उसे प्राथमिकता ना दे। यानी सुख और दुख ये दोनों के बीच का जो रास्ता है, जिसको मध्यम मार्ग कहा गया है, और इसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, जिसको सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा दिट्ठि का मतलब सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सही अंडरस्टैंडिंग, सही और गलत को यथाभूत देखना, यथाभूत जानना, सही को सही जानना, गलत को गलत, और उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित करना कुशल कर्मों की ओर, तो वो सम्या दृष्टि कही जाती है, या सम्यक अंडरस्टैंडिंग, सही उसकी जो है सोच उसके पास होती है। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो धम्म हमें दिया वो सम्मा दिट्ठि यानी सम्यक दृष्टि से ओतप्रोत है, राइट व्यू से ओतप्रोत है, और सम्मा संकल्पो जो व्यक्ति के जीवन का जो संकल्प है, जो भी उसकी दृष्टिकोण है, सम्मा संकल्प यानी कोई भी इच्छा है, आकांक्षा है, जो भी उसकी बनी हुई है, वह अच्छी होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। वह इससे किसी का नुकसान, किसी का अहित और किसी को कष्ट उस संकल्पना से नहीं हो, तो वो सम्यक संकल्प कही जाती है। तीसरा जो है सम्मा वाणी, सम्मा वाणी यानी सम्यक वाणी, जिसमें वह जिस वाणी का उपयोग कर रहा है वह वाणी सम्यक होना चाहिए। और सम्मा कमंतो यानी सम्यक कर्म, सम्यक कर्म यानी कि व्यक्ति को ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि उसकी खुद को हानि हो, खुद को तकलीफ हो, खुद को परेशानी हो। सम्मा आजीवो का तात्पर्य सम्यक उपजीविका से है, उद्योग धंधे जो भी हम अपना जीवन में कर रहे हैं उन चीजों से इसका संबंध है। सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, ऐसा जीवन में यदि कोई जो धम्म का मार्ग है उसमें कोई बाधा बन रहा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो तथागत बुद्ध ने बताया, जो निब्बान को साक्षात्कार करने के लिए बताया, उस मार्ग में जो भी अकुशल कर्म बाधा डाल रहे हैं उनको त्यागना और कुशल कर्मों को करना, अपने अंदर के अकुशल कर्मों को त्यागना और बाहर के जो अकुशल कर्म है उसे अंदर आने नहीं देना। इस तरह से भावना किया जाता है, इस तरह से समझा जाता है। तो इस तरह से हमें इस बात को समझना होगा, जानना होगा कि हम अपने जीवन में किस तरह से इसको अपने जीवन का माध्यम मार्ग के रूप में इसको अभ्यास करते हैं या आचरण करते हैं। तो तथागत बुद्ध ने इस धम्मचक्र जो प्रवर्तन सूत्र है उसमें इस चीज को यहाँ प्रस्तुत किया। और तथागत बुद्ध ने जो मज्जिम पटिपदा के बाद आगे तथागत बुद्ध कहते हैं इदं खोपन भिक्खवे दुखं अरिय सत्यं। बुद्ध ने कहा कि एक दुख सत्य है। दुख सत्य का मतलब व्यक्ति के जीवन में दुख सत्य है, दुख आर्य सत्य, दुख श्रेष्ठ सत्य। आर्य यानी के श्रेष्ठ होता है, अनार्य यानी के श्रेष्ठ के बाद आता है अश्रेष्ठ। श्रेष्ठ कार्य और अश्रेष्ठ कार्य यानी कि गलत कार्य और कुशल कार्य। तो बुद्ध ने जो कहा कि इदं खोपन भिक्खवे दुखं अरिय सत्यं, एक दुख सत्य है। और वो दुख सत्य क्या है? जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं। जाति पि दुखा यानी संसार में जन्म लेना एक प्रकार से दुख चक्र है। दूसरा जरा पि दुखा यानी बूढ़ा होना भी दुख चक्र है। तीसरा व्याधि पि दुखा, व्याधि यानी बीमार पड़ना भी दुख चक्र है। और मरणम पि दुखं, मरण भी, मृत्यु भी एक प्रकार से दुख है, दुख सत्य है। और
हमें अपने जीवन में इस बात को समझने की जरूरत है कि ये दुख जो है हमारे जीवन में किस तरह से पड़ा हुआ है। चाहे वह कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुशल कर्म कर रहा हो या अकुशल कर्म कर रहा हो, तो उसका जो परिपाक बनता है वह इसी चीजों के अंतर्गत बन रहा है, चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का हो। जैसे दुख है तो दुख का कारण होगा, और कारण तथागत बुद्ध ने आगे भी इसके बारे में बताया। तो हम अभी देख रहे हैं दुख क्या है। दुख सत्य के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं कि जन्म दुख है, व्याधि दुख है, बुढ़ापा दुख है और मृत्यु भी दुख है। अगला तथागत बुद्ध कहते हैं अप्पिये ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो यम पिच्छं न लभति तम पि दुःखं संखित्तेन पंचपादानखंदा दुःखा इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं अरिय सत्यं यायं तन्ना पूर्ण भविक नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयतीदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। तो बुद्ध कहते हैं कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि बीमार पड़ना दुख है और मरना दुख है। इसके साथ साथ यम पिच्छंग न लभति तमपि दुखं, यानी जिस चीज की इच्छा किया वह भी एक प्रकार से दुख है। प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है और अप्रिय व्यक्ति का मिलना दुख है। इस तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं कि कैसे एक प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है। प्रिय व्यक्ति जिसको हम अपने जीवन का आधार बनाते हैं और वह जो है हमसे बिछड़ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन जो शाश्वत सत्य है वो सत्य को आप नहीं बदल सकते। सत्य सबके लिए है। जो आर्य सत्य कहा गया, 4 आर्य सत्य कहा गया, जिसमें से पहला जो सत्य कहा गया दुख सत्य, दुख श्रेष्ठ सत्य, वैसे दुख कारण सत्य, वैसे ही दुख निरोध सत्य और दुख निरोधागामी पटिपदा आर्य सत्य। इस तरह से हम जो सत्य है उसे हम अभी थोड़ा जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है और मृत्यु को प्राप्त करना दुख है। साथ ही साथ प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना भी दुख है। जैसे कि प्रिय व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम एक प्रकार का वात्सल्य रखते हैं, जिससे हमारा एक कुशल और अच्छा संबंध है, जिससे कि हम अपने जीवन को जोड़ करके रखे हुए हैं, जिससे हम कुछ सीखना चाहते हैं या जिससे हम बहुत ज्यादा एक आत्मीयता की भावना हमारे अंदर है, वो यदि बिछड़ जाए तो दुख होता है। ये सत्य है। बुद्ध कहते हैं इस सत्य को जानना है, इस सत्य को समझना है, ये सत्य कैसे इस तरह से चल रहा है। दूसरा, अप्रिय ही संपयोग दुखो, अप्रिय व्यक्ति का मिलना दुख है, जिससे हम पसंद नहीं करते, जिससे हम मिलना नहीं चाहते, जिससे हमारी घृणा है या जिससे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश हम उसको दुश्मन समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मिलना भी एक प्रकार से दुख कहा गया और इससे दुख इस तरह से जनरेट होता है। प्रिय का बिछड़ जाना भी एक दुख पैदा करता है और अप्रिय व्यक्ति का मिलना भी दुख पैदा करता है। और तथागत बुद्ध कहते हैं यम पिच्छंग न लभति तमपि दुःखं, इच्छा की हुई चीज भी यदि नहीं मिलती, हमने कोई इच्छा किया और वो इच्छा हमको जो है हासिल नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, तो वह भी क्या करता है, दुख पैदा करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पंच उपादान स्कंध दुख, हमारे जीवन में नाम रूप संज्ञा संखार विज्ञान, ये जो है यह भी एक प्रकार से दुख की हेतुओं हैं और ये दुख जनरेट करते हैं, दुख पैदा करते हैं, चाहे वह रूप से करें, चाहे हम वेदनाओं से करें, चाहे संज्ञाओं से करें या संखार से करें या विज्ञान से करें। तो अलग अलग यहाँ तक देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में दुखों में फंसा हुआ है और ये सारी इंद्रियां हमारे जीवन में दुख को क्या कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, और ये दुख समुदाय है, ये दुख का एक बहुत बड़ा चक्र है, एक बहुत बड़ा दुख सत्य है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने हमें यह चीज को अवगत कराया कि हमें इस दुख सत्य को जानना है और जान करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना है कि वास्तव में क्या है, कैसे दूर होगा। तो दुख दूर करने के लिए दुख का कारण दूसरा पक्ष आ जाता है, दुख समुदय।
दुख समुदाय का तात्पर्य है कि संसार में दुख का एक कोई ना कोई उसका मूल कारण है, जिसको तथागत बुद्ध कहते हैं तृष्णा, जिसको बुद्ध कहते हैं तृष्णा। इदंकोपन भिक्खवे दुख समुदयं अरिय सत्यं। दुख समुदय अरिय सत्य है। यायं तन्ना पौनभविक नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सयथिदं काम तन्ना भवतन्ना विभवतन्ना। इस तरह से ये दुख का समुदाय है। तो वो कौन से दुख का समुदाय है? तो तृष्णाओं से संबंधित यह दुख का समुदाय है, जो पुनर्भवित है, जो बार बार पुनर्भव हो रहा है, बार बार क्रिएट हो रहा है, बार बार निर्माण हो रहा है, बार बार बन रहा है, बार बार उत्पन्न हो रहा है। पुनर्भव यानी फिर से बार बार वो भव चक्र निर्माण कर रहा है। और यह जो है सभी प्रकार के जो राग है वो उससे जुड़ा हुआ है, और जहां तहां प्रसन्न होने से यह जो है उत्पन्न होता है, जिसमें काम तृष्णा है, भव तृष्णा है और विभव तृष्णा है। चाहे सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं को देखा जाए तो उसमें जो हमारी तृष्णा रहती है, और सांसारिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा होती है, या हम जो है उससे भी ज्यादा हम किसी चीज को जैसे कि ऊपर स्वर्ग जाने की इच्छा या अन्य उपलब्धियों को हासिल करना, ये हमारी इच्छा बनी रहती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो है तृष्णाओं का एक समुच्चय है, समुदाय है, और इसी समुदाय में जो है व्यक्ति दुखों में फंसा हुआ है। इसलिए यह पुनर्भव का निर्माण करती है, फिर से यह चक्र को गतिमान करती है, या वह जो है दुख को जनरेट करने का काम करती है। तीसरा तथागत बुद्ध कहते हैं कि इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोधं अरिय सत्यं। दुख निरोध का एक सत्य है, यो तस्यैव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चा गोपति निसग्गो मुक्ति अनालयो इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं। इस तरह से तथागत बुद्ध ने इस सुत्त में यह कहा कि दुख निरोध का एक क्या है? निरोध का मार्ग है। और वो दुख निरोध का मार्ग क्या है? बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो तृष्णा पैदा किया हुआ है उसको क्या कर दे? रोक दे। जो तृष्णा को सर्वथा विराग कर दे, निरोध कर दे, त्याग दे, और उससे मुक्त होने के लिए वह मेहनत और प्रयास करे, तो वह उससे क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है, उससे निरोध हो सकता है, उससे निकल सकता है, उससे बाहर आ सकता है, दुख में नहीं पड़ेगा। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। आगे तथागत बुद्ध कहते हैं कि इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं अरियो अट्ठांगिको मग्गो सयथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीवो सम्मा व्यायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। यह जो है दुख निरोध होने का जो मार्ग है, पटिपदा जिसको कहा गया, रास्ता बताया कहा गया, वो मार्ग जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिस मार्ग का अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? इस दुख चक्र से बाहर निकल सकता है। अब हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में जो दुख चक्र चल रहा है, वो दुख चक्र इन भवों को काटते हुए, तृष्णाओं को काटते हुए जो बाहर निकलने का रास्ता है, वो कहीं ना कहीं आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्यम पटिपदा कहते हैं, और उसे जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग और दुख विमुक्ति का मार्ग भी कहते हैं। तो इसी आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन को इसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी, और इसे समझने की जरूरत पड़ेगी। तथागत बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि के विषय में तथागत बुद्ध ने यह चीज को समझाने का एक प्रयास किया है कि कोई इंसान, ये जो संसार है, संसार को एक कारागार की दृष्टि से देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति इस कारागार में फंसा हुआ है, हर कोई व्यक्ति इस कारागार में बंधा हुआ है, वह इस कारागार में एक कैदी के जीवन जी रहा है। पूरा संसार एक कारागार की तरह कार्य कर रहा है। कोई इंसान यदि उस कारागार में फंसा हुआ है और वह कारागार में फंस करके अपने जीवन को जी रहा है, तो कहीं ना कहीं यदि वह
अंधेरे में है और उस कमरे में वो जो है जी रहा है, वह जो जीवन बहुत ही दुख, कष्ट और भय से भरा हुआ है, अज्ञानता से भरा हुआ है। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत करे और उसके उस आवास में लाइट ना हो, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अंधा हो जाएगा। अंधेरे में रहते रहते कुछ दिखेगा ही नहीं, तो एक प्रकार से अंधापना उसके जीवन में आ जाएगा। और ठीक वही उसी प्रकार जो है व्यक्ति के जीवन में यह जो है अंधापना आ जाता है और वह जो है अंधा जीवन जीने लगता है और इसी तरह दुख में ही पड़ते रहता है, दुख में ही जीता है, दुख में ही अपना पूरा जीवन जीने का काम करता है और अपने आप को ऊपर उठाने का जो है कभी मन में विचार भी नहीं करता, क्योंकि उसे कभी जीवन में ऐसा कोई प्रोत्साहन करने वाला, कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला कोई मिलता ही नहीं है। ऐसे समय में वह जो है पूरा जीवन जो है अंधेरा में ही बिता लेता है, अपने जीवन को अंधेरे में ही लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि आज भी ऐसे संसार में लोग हैं जो अपना शुरू से लेकर के अंत तक, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति अंधेरे को ही अपना जीवन का आधार बना करके चलता है और अंधेरे में जन्म लेता है, अंधेरे में बड़ा होता है और अंधेरे में मर जाता है। उसके लिए प्रकाश क्या चीज है, यदि उसको बोला जाए कि प्रकाश नाम की भी चीज होती है, तो वह व्यक्ति उसे विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में प्रकाश देखा ही नहीं है। इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया, वो धम्म ही एक प्रकाश है जो व्यक्ति को क्या करता है, जगाने का काम करता है, समझाने का काम करता है, बताने का काम करता है। यदि वह इंसान के अंदर दो चीजों के बारे में कहा कि उस इंसान के अंदर दो चीज है, अंधेरे में रहने के बावजूद भी उसके पास दो चीज है, एक तो बल है और एक है शक्ति। तो बल क्या है, तो संकल्प का बल है और इच्छा शक्ति है। संकल्प यदि ले ले, मान के चलिए कि वो अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति के अंदर में कोई आदमी क्या कर दे, संकल्प शक्ति को बढ़ा दे और उसका जो है संकल्प बल को मजबूत कर दे और इच्छा शक्ति को बढ़ा दे, तो वह व्यक्ति उस अंधेरे चक्र से निकल सकता है बाहर और वह व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है उस इच्छा शक्ति के बल पर और उस संकल्प के बल पर। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दुख चक्र में है, तो दुख चक्र में है तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, संकल्प महत्वपूर्ण हो गया। संकल्प यदि है उसके जीवन में कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मैं जरूर यहाँ इस अवस्था में जन्म लिया हूं लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसी उसके अंदर में यदि वो संकल्पना है, संकल्प बल है और इच्छा शक्ति है, तो वह व्यक्ति उस भाव चक्र को, उस अंधेरे को, उस अंधकार को, उस कारागार को काट करके बाहर निकल सकता है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने हमें मार्गदर्शित किया और इस तरह से जो है सम्यक दृष्टि का जो कार्य होता है वो उस अंधेरे से निकालने का कार्य होता है, जिसमें सम्यक संकल्प का यानी संकल्प होने का बहुत बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा इसका महत्व है। लेकिन उसे सही दिशा में संकल्प लेना होगा, सही संकल्प रहेगा, सही संकल्प मजबूत शक्ति इच्छा शक्ति रहेगी, तो वह जो है उस दुख चक्र को काट सकता है। तथागत बुद्ध आगे भी इस विषय को कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि को अपने जीवन में अच्छे से समझना चाहता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि वास्तव में किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रही है। तो सम्यक दृष्टि जो है वास्तव में देखा जाए तो ये अविद्या को नाश करने के दृष्टि में कार्य कर रही है। अविद्या को नाश करना ही सम्यक दृष्टि का मकसद है, उद्देश्य है, उद्देश्य का है। यानी कि अविद्या यानी कि हम जो है मूर्खता का जीवन जी रहे हैं, गलत जीवन जी रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह भी हम समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। जैसी जिंदगी हमारी है बस उसी में हम अपने आप को चलाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसी जो जिंदगी कहीं ना कहीं अविद्या के साथ में हो सकती है और अविद्या के कारण सारे दुख जो है जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो है अविद्या को नष्ट करने के लिए होता है और अविद्या को नष्ट कर दे तो वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि का जीवन जी सकता है। लेकिन अविद्या क्या करती है
अविद्या क्या करती है? अविद्या जो है हमेशा व्यक्ति को यह जो दुख सत्य है इसे ना जाने यह प्रयास करती है। वह जो है दुख को बताती नहीं है, दुख के कारण को बताती नहीं है, दुख समुदाय को बताती नहीं है, दुख के निरोधगामी मार्ग को बताती नहीं है, वह उससे छुपाने का काम करती है। यानी अविद्या क्या करती है? वह अंधेरे में रहना सिखाती है। हमेशा जो है अंधेरे में रहना सिखाती है, हमेशा आदमी को दबाना सिखाती है, हमेशा आदमी को गुलाम बनाए रखना चाहती है। तो अविद्या ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को क्या करती है? गुलाम बनाती है, कारागार में डालती है, अंधेरे में ले जाती है, और उसका जो है डेवलपमेंट का जो रास्ता रहता है उसे ब्लॉक करती है, उसे रोकने का काम करती है। तो सबसे बड़ा जो है खतरनाक कार्य कौन कर रहा है? अविद्या कर रही है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें क्या करना होगा? अविद्या को नष्ट करना होगा। अब अविद्या को नष्ट करने के लिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा? संकल्प होना बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यदि संकल्प शक्ति नहीं होगी तो बाकी रास्ते नहीं खुल सकते। दृष्टि हमारा खुलना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में इस दुख भव चक्र से क्या होना है? निकलना है। सबसे इंपॉर्टेंट है दुख को जानना होगा। दुख को जानने का मतलब मैं दुखी हूं या सुखी हूं, ये भावना को जानना होगा। यदि हम धम्म को नहीं जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दुख में फंसे हुए हैं। हर इंसान, चाहे वह संसार में कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी देश का रहने वाला हो, कहीं भी जन्म लिया हो, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं दुख है। और वह यदि जानता है कि यह दुख है और मुझे इस दुख चक्र से निकलना है, तो उसको क्या करना होगा? दो चीजें करनी होंगी। पहला, उसकी संकल्प संकल्प जो बल है, संकल्प जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसे क्या करना होगा? उसे मजबूत करना होगा। यदि वो संकल्प ले करके संकल्प बल से वह जो है इच्छा शक्ति जो उसने जनरेट किया है उसको पाने के लिए वह उद्योग करता है, मेहनत करता है, तो वह क्या कर सकता है? उस दुख भाव चक्र से निकल सकता है। तो यहीं पर इसका सारा चीज का मूल जो है जड़ यहाँ पर छुपा हुआ है, वह अविद्या। और अविद्या को तोड़ने के लिए व्यक्ति का संकल्प, अंधेरे को मिटाने के लिए व्यक्ति का उद्योग जो प्रकाश को लेकर के आ सकता है, इनलाइटमेंट को लेके आ सकता है, उजाले को लेके आ सकता है, निब्बान को साक्षात्कार करा सकता है, और व्यक्ति सभी प्रकार के भाव चक्र से मुक्त हो सकता है। तो इसी तरह जो है हम ये देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताया, जिस तरह का मार्ग जिसमें लोग सब फंसे हैं, सभी दुख चक्र में फंसे हुए हैं, चाहे वह दुख कैसा हो, जन्म का दुख हो। कई लोगों को तकलीफ होता है कि अरे मेरा जन्म क्या हो गया, किस जन्म में किसके घर पैदा हो गया। पैदा को दुख ही ठहराते हैं, अरे मैं छोटे कुल में पैदा हो गया, मेरे को बड़े कुल में पैदा होना चाहिए था, जहाँ बहुत धन दौलत होना चाहिए, जहाँ बहुत सुख सुविधा की वस्तु होना चाहिए, ऐसे घर में मेरा जन्म नहीं हुआ। ऐसा हम मन में कभी कभी जो है जन्म को क्या करते हैं? दोष ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। मेरे को यहाँ नहीं पैदा होना चाहिए था, मेरे को इसके घर में पैदा होना चाहिए था, मेरे को इसकी जाति में पैदा होना चाहिए था, मेरे को इसके वर्ण में पैदा होना चाहिए था, या मुझे राजा के घर में पैदा होना चाहिए था, या मुझे बड़ा धनवान संपत्तिवान के घर में पैदा होना चाहिए था। ऐसा जो है हम जन्म को क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं कि ये जन्म इस तरह से मेरा हो गया और ये जन्म दुख का कारण है, ऐसा हम समझते हैं। तो कहीं ना कहीं यह क्या है? अज्ञानता का हेतु है। अज्ञानता के कारण हम ऐसा बोल रहे हैं, यानी जन्म यहाँ कहाँ हो गया, ऐसा जो सोच रहे हैं वह क्या है? अज्ञानता के बेस पर कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जन्म आपका कहीं भी हुआ हो, लेकिन आप उस जन्म को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप अपने आप को उस जन्म चक्र से, दुख चक्र से बाहर निकालना चाहते हैं तो मार्ग है, और उस मार्ग पर चल करके आप उस जन्म दुख चक्र से बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोग जन्म दुख चक्र में फंसे हैं। दूसरा जो है, कुछ लोग क्या है? जरा पी दुखा, यानी जरा यानी बुढ़ापा के दुख चक्र में फंसे। अरे बूढ़ा हो गया, मेरा बाल पक गया, तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, तो मेरे आंख नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे कान नहीं सुनाई दे रहा है, तो मुझे शरीर से जो है एक प्रकार से देखा जाए तो मैं आसक्त हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, निरासक्त, यानी कि
मैं आश्रित हो गया हूं, अपने खुद के बलबूते पर अपना पूरा कार्य नहीं कर पा रहा हूं। तो इस तरह से बुढ़ापे से कोई आदमी दुखी है। तो ये जो दुख चक्र है, इस दुख चक्र में वो फंसा हुआ है। और इस दुख चक्र से यदि वह निकलना चाहता है और यदि वह उस बुढ़ापे को दोषी ठहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह अज्ञानता में फंसा है। संसार का नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वो बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा और मरेगा। यानी ये चार शाश्वत सत्य है। संसार में जो भी पैदा होगा उसको ये चार घटना उसके साथ में, तीन घटना उसके साथ में होगी। वो इस तरह से बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। जन्म लिया हुआ व्यक्ति के साथ में ये घटना होने वाली है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति यह दोषी ठहराए कि मैं बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होना को दोषी ठहराए, बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता, हमेशा अच्छा रहता, हमेशा जो है 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र का रहता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक का उम्र बहुत अच्छा है और उसी जीवन में रहना चाहिए, ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं वह मिथ्या दृष्टि में है, यानी अज्ञानता में फंसा हुआ है। और अज्ञानता ही व्यक्ति को क्या करती है? दुख की ओर ले जाने का काम करती है, दुख में डालने का काम करती है। तो हमें बूढ़ा हो गए ऐसा सोच करके हमें दुख निर्माण नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि यदि हम बूढ़े हो गए हैं तो भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम धम्म का मार्ग को अपने जीवन का आधार बनाएं, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलें, तो हम भी अपने जीवन में जो दुख चक्र है उससे बाहर, भव चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा तथागत बुद्ध ने जो दुख सत्य के बारे में कहा, व्याधि, व्याधि यानी बीमार पड़ना। कोई आदमी बीमार पड़ गया बोल करके दुखी होता है। बीमार नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, हमेशा अच्छा रहना चाहिए। लेकिन बीमार पड़ गया है तो कहीं ना कहीं वह जो है अपने कर्म को दोषी ठहराने लगता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बीमार तो पड़ गया है, बीमार पड़ गया है, लेकिन उससे निकलने के लिए उसको क्या करना चाहिए? प्रज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए, संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहिए। यदि उसकी संकल्प शक्ति अच्छी रहेगी तो वह ठीक भी हो सकता है, वह अपने आप को अच्छा भी बना सकता है और वह अपने आप को धम्म का मार्ग को चुने तो वह अपने जीवन में फिर से क्या हो सकता है? एक उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से तीसरा जो सत्य है वह जरापि दुखा, व्याधिपि दुखा, और चौथा मरणमपि दुखं। मृत्यु सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई इसको हेर फेर नहीं कर सकता। इंसान का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी व्यक्ति के साथ में आएगा। यदि उस मृत्यु चक्र से भी निकलना चाहता है तो बुद्ध ने कहा आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके उस जन्म और मरण के चक्र से भी निकल सकता है। यहीं पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। केवल एक ही बात को, केवल एक ही व्यक्ति इस बात को समझा, 5 लोग सुन रहे थे लेकिन एक ही व्यक्ति इस बात को समझा जो था कौंडिन्य। कौंडिन्य ही इस बात को समझा, बाकी 3-5 जो 4 लोग थे वो लोग नहीं समझ पाए कि क्या बुद्ध तथागत बोल रहे हैं। तो तथागत बुद्ध की बात को कौंडिन्य समझ लिया कि ये ही दुख का जो समुदाय है, इस दुख समुदाय से निकलने के लिए सम्यक दृष्टि किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। और सम्यक दृष्टि किसको मिल गई? कौंडिन्य को मिल गई। और कौंडिन्य को जब ये सम्यक दृष्टि मिल गई तो उसने जो है तथागत को वंदन किया। और यही सम्यक दृष्टि है जो सम्यक संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। सम्यक दृष्टि जो सम्यक संकल्प के साथ में जुड़ी हुई है, इच्छा शक्ति के साथ में, इच्छा बल के यानी संकल्प बल के साथ में और इच्छा शक्ति के साथ में जुड़ी हुई है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर संकल्प बल नहीं है और इच्छा शक्ति नहीं है तो वह जो है आगे ग्रो नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता। अब हमें ये सोचना होगा कि हमारे अंदर की इच्छा शक्ति या हमारे अंदर का जो संकल्प बल मजबूत है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। फिर आगे का स्टेप आएगा कि हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये हमें जानना होगा कि ये जितने भी दुख क्रिएट हो रहे हैं वो किसके कारण क्रिएट हो रहे हैं? अविद्या के कारण क्रिएट हो रहे हैं, अज्ञानता के कारण क्रिएट हो रहे हैं। अज्ञानता कहां से आती है? कोई ऊपर से अज्ञानता निर्माण नहीं हो रही है, अज्ञानता हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारे कार्य पद्धति, हमारे आचरण पद्धति, हमारे जीवन शैली, हमारा सराउंडिंग वातावरण
ही क्या कर रहा है, अज्ञानता को प्रोत्साहित कर रहा है, और अज्ञानता की वजह से हम दुख पा रहे हैं। यानी उस कारागार, संसार के कारागार में जब जन्म ले लिए तो उस कारागार में जो है हर व्यक्ति कैदी की तरह जीवन जी रहा है, और वो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, जिसमें आदमी जी तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, इसको भी वो समझ नहीं पा रहा है। यानी पूरा टोटल जिंदगी जो है अंधेरे में चल रही है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने इस अविद्या को नष्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि अविद्या को खत्म करना होगा। तो अविद्या कैसे खत्म होगी? तो अविद्या को खत्म करने के लिए जो पटिच्च समुत्पाद आता है, अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चय विज्ञान, ये एक प्रकार का भव चक्र जो है क्रिएट होता है, जो आदमी के जीवन में पीछे पीछे लगा हुआ है। जाति जरा मरण, ये जो है उसके चक्र के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी को तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा, यदि हमें दुख में नहीं पड़ना है। संसार में दुख है और दुख से निकलने का रास्ता है। दो चीजें, दो सत्य समझना होगा। संसार में दुख है और दुख से निकलने का रास्ता है। यदि हम बुद्ध को मानते हैं, या बुद्ध के धम्म को मानते हैं, या बुद्ध के संघ को मानते हैं, या बुद्ध पर विश्वास रखते हैं, या धम्म पर विश्वास रखते हैं, या संघ पर विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को ये दो बातों को तो अनिवार्य मानना ही होगा कि दुख है और दुख से निकलने का रास्ता है। दुख है, दुख से निकलने का रास्ता है। तो दुख है तो इसका कारण क्या क्या है, और उन कारणों को रोक दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, तो दुख क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। और उस दुख को फिर अब आउट करने के लिए ऐसा मेहनत, ऐसा प्रयास, ऐसा कार्य करना होगा जिससे कि वो दुख अब बढ़े ना, अब धीरे धीरे घटते चले जाए। और जब घटते चले जाएगा तो व्यक्ति का जीवन इनलाइटमेंट हो जाएगा, यानी प्रकाशित हो जाएगा। और इसी तरह तथागत बुद्ध ने ये जो बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ही उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबका मूल जड़ कहाँ पर छुपा हुआ है? व्यक्ति के अविद्या के साथ में। और अविद्या नष्ट हो सकती है यदि आदमी के पास क्या हो? संकल्प बल हो। संकल्प यानी हमारे अंदर कुछ करने की क्या होती है? इच्छा होती है। हर व्यक्ति के अंदर में कुछ करने की इच्छा है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई फर्स्ट क्लास अधिकारी बनना चाहता है, कोई बहुत ज्यादा ग्रेजुएट बनना चाहता है, बहुत ज्यादा होशियार बनना चाहता है। लेकिन कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता, दुख मुक्त बनना चाहता है। कितने लोग हैं भाई दुख मुक्त बनना चाहते हैं? है क्या? दो चार लोग। लेकिन दुख मुक्त होने का रास्ता कुछ अलग ही है। डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से, वकील बनने से, कलेक्टर बनने से, मिनिस्टर बनने से, ये कहीं ना कहीं रास्ता उल्टा है, उस दिशा में नहीं जाता है, उस दिशा की ओर नहीं है। बुद्ध कहते हैं चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, यानी उस जमाने के नजर से देखा जाए तो चाहे वह वैद्य राज्य हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे वह सैनिक हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी को जीवन जीने की कला आनी चाहिए। और जीवन जीने की कला क्या है? वो धम्म है। और वो धम्म जब तक नहीं समझेगा तो जीवन जीने का रास्ता खुल नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति दुख में फंस चुका है तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंस है? सम्मा संकल्पो, यानी संकल्प बल। संकल्प बल रहेगा तो फिर आगे की एक्टिविटी जो है, प्रोसेस चालू हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति, बीमार आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, डॉक्टर ने कहा ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बोलेगा ये तो एक दिन एक इंजेक्शन से तो ठीक होने वाला नहीं है, ना ही ये जो है मैं एक हफ्ते इलाज करूंगा उससे ठीक नहीं होने वाला है। ये लॉन्ग प्रोसेस प्रोग्राम है, लॉन्ग प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन इसके लिए मैं एक हफ्ते का दवाई देता हूं, एक हफ्ते का दवाई पहले क्लियर करो, फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा हफ्ते का दवाई चालू करेगा, फिर तीसरे हफ्ते का दवाई चालू करेगा, फिर चौथे हफ्ते का दवाई चालू करेगा। ऐसे कई हफ्ते तक का दवाई स्टेप बाय स्टेप देगा।
एक दवाई से आधा काम हो जाएगा, दूसरे दवाई से दूसरा काम होगा, तीसरे दवाई से तीसरा काम होगा। वैसा ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है, एक साथ सब दवाई काम नहीं करने वाला। तो उससे क्या करना पड़ेगा, पहले आपकी संकल्प शक्ति को पहले स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जब तक आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि मुझे दुख से बाहर निकलना है, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे, नहीं मैं दुख में हूं और मुझे दुख से बाहर निकलना है, तो संकल्प लेना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता है, पारमिता के दृष्टि से अधिष्ठान कहा जाता है। पारमिता के दृष्टि से अधिष्ठान कहा जाता है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग के दृष्टि से संकल्प कहा जाता है, जिसको सम्मा संकल्पो भी कहते हैं। और तथागत ने यही कहा कि संकल्प होना चाहिए, संकल्प बल होना चाहिए। यदि वो निकलना चाहता है तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चीज को यहाँ पर हमको समझने के लिए इंपॉर्टेंस है कि हम संकल्प को मजबूत करें। जितना ज्यादा हम संकल्पना को मजबूत रखेंगे, नहीं मैं इस दुख चक्र से निकलना चाहता हूं और मैं निकल सकता हूं। अब निकल सकता हूं को जो भाव आता है वो कैसे आएगा, कौंडिन्य को लगा कि जो बुद्ध बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन बाकी और 4 लोगों को लगा कि जो बुद्ध बोल रहे हैं हो सकता है हमको ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो 4 लोगों को समझ में ही नहीं आया, लेकिन एक को ही समझ में आया। एक ने बुद्ध को वंदन किया, लेकिन 4 लोगों ने वंदन नहीं किया। इसका मतलब समझ में आया कि ये 4 लोगों को समझ में नहीं आया। अब जब 4 लोगों को समझ में नहीं आया, तब तथागत बुद्ध ने इस बात को और वेरीफाई किया कि व्यक्ति के जीवन में क्या है, संखार भरा पड़ा है। व्यक्ति के जीवन में, आदमी के जीवन में क्या भरा पड़ा है, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये जो है पड़ा हुआ है। और इन सभी चीजों को जब तक कोई नष्ट नहीं करेगा, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखो, मरणम पे दुखम, इतना जब कह दिया तो ये जो 5 परिव्राजक लोग थे, इन लोग तो जाति के जंजाल से पहले ही निकल चुके थे, यानी जन्म तो हो गया, अब मुक्ति पाने के लिए खोज रहे थे। दूसरा जो है बुढ़ापा, बुढ़ापा तो जान ही रहे हैं, व्याधि, बीमार पड़ना, ये भी जान ही रहे हैं, मृत्यु, इसे भी जान रहे हैं, और प्रिय का मिलना, अप्रिय का बिछड़ना, ये भी उनके अंदर के टोटल जो है 90% क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये 5 परिव्राजक जो लोग थे, इनका टोटल ये सब चीज खत्म हो चुका था। अंत में बचा क्या था, पंच उपादान स्कंध दुख। ये दुख जो था, ये उनको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक वो दुख से मुक्त नहीं हुए, यानी उस चीज को समझने की जरूरत पड़ी। और ये जो दूसरा जो तथागत बुद्ध ने जो दूसरा सूत्र दिया, उन सूत्रों से ये जो है 5 परिव्राजक जो लोग थे, वो 5 परिव्राजक में से 4 परिव्राजक जो है उस दूसरे सूत्र से ये क्या हो गए, उस बात को समझ गए कि वास्तव में बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बाकी चीज तो समझ में आ गई, लेकिन यही एक चीज नहीं समझा, जिसको बुद्ध ने अनंत लक्षण सूत्र करके एक सूत्र दिया, जिस सूत्र में तथागत ने और एक्सप्लेन किया। हम उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे टू डे आफ्टर टुमारो हम उसको लेंगे और उसमें हम प्रवेश करेंगे कि वो वास्तव में क्या चीज है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध की इस बात को समझने के बाद वो 5 परिव्राजक जो है बुद्ध के अनुयायी बने, और बुद्ध के अनुयायी बनने के बाद अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास किया, और बुद्ध का धम्म को भली भांति समझ करके आचरण किए। और ये 3 महीने तक ये चलता रहा, और 3 महीने के अनंतर ये क्या हो गए, सब के सब अरहंत अवस्था को प्राप्त कर गए। यानी कि जितने भी उनके अंदर की राग अग्नि थी, द्वेष अग्नि थी, मोह अग्नि थी, ये सब क्या हो गई, क्लोज हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। जिस तरह से बुद्ध ने नष्ट किया था, वैसे ही इन लोग भी अब क्या कर लिए, उसको नष्ट कर दिए और उससे निकल गए, कहीं ना कहीं वो उससे उबर गए। और इस तरह से उन 60 जो लोग थे, 5 प्रथम बने, और 3 महीने के दरमियान हम देखते हैं वहां 60 परिव्राजक लोग भिक्षु संघ में शामिल हुए, और 60 लोगों को उन्होंने 3 महीने तक धम्म प्रशिक्षित किया, धम्म से जोड़ने का, धम्म को समझाने का, धम्म से सिखाने का काम किया। इस तरह से तथागत बुद्ध ने धम्म को अवगत कराया, सिखाया। तो आज का जो पार्ट है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पार्ट 1,
जिसमें हम शामिल हुए। कल का पार्ट में हम नेक्स्ट डे शामिल होंगे और इसके साथ साथ संकल्पना के साथ में फिर वाणी आएगी, फिर कर्म आएगा, फिर आजीविका आएगी, फिर स्मृति आएगी, फिर उसके बाद व्यायाम है, स्मृति है, समाधि है और दृष्टि और संकल्प को हमने एक्सप्लेन प्राय हमने समझ ही लिया होगा। संकल्पना रखनी होगी, संकल्प मजबूत रखेंगे तो फिर क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप किन लोगों के लिए, जो लोग परिव्राजक हो गए, जिन लोगों को किसी प्रकार की मोह माया नहीं है, जिन लोगों का आधा आसक्ति खत्म हो चुका है, जिन लोगों के अंदर अब उतनी ज्यादा आसक्ति नहीं बची, अब वो मोह माया से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, ये उन लोगों के लिए तथागत बुद्ध मार्गदर्शित कर रहे हैं। जरूर हम एक्सप्लेन जरूर कर रहे हैं आप लोगों के सामने, लेकिन बुद्ध उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, वो चीज को आज हम आपके बीच में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बात को समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कैसे निकलेंगे भंते जी, हम लोग तो फंसे हुए हैं, बोलने से नहीं होता है, लेकिन अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। इजिली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें मेहनत करना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और बुद्ध का जो धम्म है, वो धम्म हमें इस तरह से मोल्ड करता है, इस तरह से अवगत कराता है कि हम जन्म के चक्र को समझें, व्याधि के चक्र को समझें, बीमार के चक्र को समझें और मृत्यु के चक्र को समझें। तो यदि हम जन्म ले लिए हैं तो दुखी ना हो। कुछ लोग, मैं छोटे कुल में पैदा हो गया हूं और कहीं भी थोड़ा सा उसको कष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाता है। आज की तारीख में जिस तरह से जन्म का जो दुख चक्र चल रहा है, जन्म का दुख चक्र किस तरह से चल रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जन्म का दुख चक्र का मतलब, जन्म लेते बराबर उसका कास्ट उसके पीछे चिपक जाता है। जन्म लेने के बाद ये किसके घर में पैदा हुआ, तो छोटे घर में पैदा हुआ है तो उसकी जात उसके पीछे चिपक जाती है, जन्म लेते बराबर चिपक जाती है। यदि वो एससी के घर पैदा हुआ तो एससी का बेटा बेटी हो गया, एसटी के घर पैदा हो गया तो एसटी का बेटा बेटी का जात लग जाता है, ओबीसी के घर पैदा हो गया तो ओबीसी का जात लग जाता है। इस तरह से आज की जो कंडीशन है, दुख का कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं जो बच्चा स्टूडेंट है, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा कुछ अचीवमेंट करना चाहता है, जो बच्चा अपने मेहनत के बल पर खड़ा होना चाहता है, तो उसको कौन ब्रेक मारती है, वो ब्रेक मारती है जाति। जाति यानी कास्ट उसको ब्रेक मारती है कि ये किसके घर का बच्चा है और क्या करना चाहता है। तो इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, वो बहुत ज्यादा हावी है। इंडिया में ही ज्यादा हावी है, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन इंडिया में जिस तरह का कास्ट सिस्टम हावी है, जिससे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर बनने में भी तकलीफ होती है, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनने में तकलीफ होती है, साइंटिस्ट बनना चाहता है तो साइंटिस्ट बनने में तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का दुख भी आज की तारीख में चल रहा है। जाति पे यानी जन्म लेना दुख है, और जन्म के साथ में साथ साथ छोटी जात में जन्म लेना, यह भी एक प्रकार का दुख है, जिसको बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया कि जन्म तो लो लेकिन छोटी जात में जन्म ना लो, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। मैं छोटी जात में जन्म लिया, ये मेरे दुख का कारण है। मेरे पास सब काबिलियत है, मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन विद्वत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग कहते जरूर हैं कि विद्वान की सर्व जगह पूजा होती है, सभी जगह पूजा होती है, लेकिन विद्वान को ब्राह्मण भी होना चाहिए, ये अनिवार्यता, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो कहीं ना कहीं इंडिया इज द कास्ट सिस्टम कंट्री, यानी इंडिया जो है कास्ट सिस्टम को फॉलो करता है, और यह भी एक प्रकार का दुख है, यानी कि छोटी कुल में पैदा होना भी दुख है। लेकिन हमें तकलीफ में, चिंता में, व्याकुलता में आने की जरूरत नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि कास्ट में भी फंसे हुए हैं और कोई भी प्रताड़ना कोई देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक प्रोविजन आपको मिला हुआ है, वह है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान आपको अधिकार देता है और उसी संविधान के बल पर आप एजुकेशन ले रहे हैं। आपको एजुकेशन लेने का अधिकार जो है संविधान ने दिया है, इसलिए आप संवैधानिक तहत आप उसमें चलें, और संविधान को यदि आप अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। यदि संविधान के दरमियान नहीं मिल पा रहा है, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से कुछ बनना चाहता है, तो उस दुख में
ऐसे समय में वो हरासमेंट ना हो, शोकाकुल ना हो और गलत रास्ते को ना चुने। बहुत सारे लोग गलत रास्ते को चुनते हैं अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। अज्ञानता या अविद्या, यहाँ पर भी अविद्या आ जाती है। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर नहीं बन पाए। डॉक्टर नहीं बनने का कारण जो वहां का इंचार्ज था उसने क्या किया, इंटरव्यू में उसको फेल कर दिया। पास हो सकता था, पास होने की काबिलियत थी, लेकिन जाति देख करके उसको मार्क्स जो है उसको डाउन कर दिया, कम कर दिया। यानी एक प्रकार का समाज द्रोह हुआ और समाज द्रोह के वजह से उसको फेल कर दिया गया। और उस फेल होने के दुख में वह क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये इंडिया का कल्चर बता रहा हूं मैं, इंडिया की जो दुख की कथा कहानी बता रहा हूं कि ये दुख ऐसा घट रहा है देश देश के अंदर। ये भी दुख है, बुद्ध के समय का जो दुख और यहाँ का जो दुख, ये भी इसी टाइप का दुख चल रहा है। लेकिन उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? तो कहीं ना कहीं अज्ञानता थी। अज्ञानता ने उसको उस दिशा में ले जाने का कार्य किया। बुद्ध कहते हैं अज्ञानता दुख का कारण है। अज्ञानता को खत्म करना है। अज्ञानता के वजह से ही आदमी तृष्णाओं में फंसता है, लोभ में फंसता है, दोष में फंसता है और वह जो है गलत कर्मों में फंसता है और गलत रास्ता को चुनता है, मिथ्या दृष्टि का रास्ता को चुनता है और उसमें फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो कुछ लोग जो धम्म को नहीं समझते, बुद्ध को नहीं समझते, बाबा साहब को नहीं समझते, या जो सद्धम्म का मार्ग है उसे नहीं समझते, वो इस तरह का गलत डिसीजन लेते हैं और गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली जो स्टूडेंट लाइफ में जीवन जी रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जिनका कोई संकल्पना है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वकील बनने का, कलेक्टर बनने का, मिनिस्टर बनने का, अफसर बनने का, अधिकारी बनने का, तो कोई भी कंडीशन यदि उनके जीवन में आता है, यदि उनको तकलीफ होती है या उनके परिवार के द्वारा होती है या उनके सोसाइटी के द्वारा होती है या सोसाइटी से बाहर के द्वारा होती है, अदर सोसाइटी के द्वारा होती है या अपर कास्ट के द्वारा होती है, तो उसे डगमगाने की जरूरत नहीं है। गलत डिसीजन ना लें, थोड़ा सा धम्म के तरफ आने का प्रयास करें, धम्म पर चलने की कोशिश करें। कभी भी मन में गलत डिसीजन कभी भी आ सकता है, इसलिए मन के गलत डिसीजन को इतना ज्यादा पकड़ कर ना चलें। और उसे ठीक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, गुरु की जरूरत पड़ेगी, जो सही गाइडलाइन कर सकता है। इसलिए गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपको जो एमए की डिग्री दे रहा है, एलएलबी की डिग्री दे रहा है और एमबीबीएस की डिग्री दे रहा है वही गुरु नहीं है। गुरु का मतलब केवल वही यानी कि जो है एक प्रकार का स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा करके स्टडी का काम कराता है, वही गुरु नहीं होता है। उसी पर बिलीव करना चाहिए, ऐसा बुद्ध नहीं कहते। गुरु कोई भी हो सकता है जो आपके लाइफ को मैनेज करे। लाइफ को मैनेज करने की जहां तक बात आती है, वो वास्तव में जो है एक प्रकार से टीचर का दायित्व बनता है। और यदि कहीं पर जिस तरह से हम अंगुलीमाल की बात करते हैं, अंगुलीमाल कैसे हिंसक बन गया, तो कहीं ना कहीं गुरु का भी उसमें क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटीज थी, गलत सोच थी और उसके वजह से ये सारी चीज घटित हो गए। वैसे ही आज की तारीख में भी कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो व्यक्ति को, समाज को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं और वो इनफैक्ट जो है उनको पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है कि वो कहाँ जाकर के खड़े होंगे, और वो चल तो रहे हैं, बिलीव करके चल रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा इसे कोई उसे पता नहीं है। और वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरनाक आदमी बन जाते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, अपने साथ साथ समाज को बर्बाद करते हैं, अपने साथ साथ देश को बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से गलत डिसीजन यानी गलत संकल्प आदमी को खाई में ले जाती है। इसलिए संकल्प शक्ति सही होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। यदि संकल्प शक्ति सम्यक है, सही है, तो वह व्यक्ति अपना कल्याण, अपना मंगल कर सकता है। और तथागत बुद्ध ने कहा कि यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है जो क्या कर सकती है, व्यक्ति को उस अविद्या से निकाल सकती है। अविद्या से निकालने का मतलब है दुख सत्य को समझना, और दुख सत्य को समझ जाएंगे तो फिर अविद्या से निकलना ही हमारे पास ऑप्शन बचता है। और अविद्या से निकलने के लिए बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा जनरेट करना। प्रज्ञा यानी कि निर्मल बुद्धि निर्माण करना, निर्मल स्वच्छ बुद्धि निर्माण करना, पवित्र बुद्धि निर्माण करना। यदि वो निर्माण हो जाता है तो हम सही को सही, गलत को गलत और सम्यक यानी भाव से हम उसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। और इस तरह से हर कोई इंसान यदि अपने जीवन में
अभ्यास करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है और अपने आप को अच्छा बना सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग, और सम्यक संकल्प यानी हमारी जो सोच है, जो हमारी संकल्पना है, वो क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, और उसमें जो है हमको उद्योग करना चाहिए। तीसरा जहां पर देखते हैं सम्मा वाणी। सम्मा वाणी का तात्पर्य है कि हमारी जो वाणी है, यदि हमको अब पता चल गया है कि ये दोनों चीज कंफर्म हो गया, यदि हम समझ गए हैं कि हमको दुख से बाहर निकलना है, और दुख से बाहर निकलने के लिए संकल्प मजबूत होना चाहिए। संकल्प यदि मजबूत है, जैसे कि संकल्प शक्ति का देखा जाए तो सारीपुत्त और महामोगल्लायन, सारीपुत्त महामोगल्लायन ने संकल्प लिया था कि यदि हमें एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो हम जो है उनके पास जाकर के ज्ञान हासिल करेंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था, और वो खोज रहे थे, इधर खोज रहे थे, उधर खोज रहे थे, जहां पाए वहां देखो खोज रहे थे। उन्होंने ये भी अपने मित्रता इतना बना के रखा था कि यदि तुमको मिलेगा तो तुम मुझे पहले बताना, और मेरे को मिलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा। इस तरह से उनका मजबूती था। और जैसे ही सारीपुत्त को मिला तो उन्होंने महामोगल्लायन को बताया, और महामोगल्लायन को बताने के बाद उन्होंने अपने 250 मित्रों को बताया जो उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन सब लोगों को बताने के बाद अपने टीचर को भी बताया, लेकिन उनका टीचर नहीं गया, बाकी 250 लोग उनके साथ में चलने लगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जिसका संकल्प बन गया कि मुझे जो अच्छा मिलेगा वहां जाऊंगा, जहां अच्छा चीज मुझे सीखने को मिल जाएगा, जो मेरे दुखों को अंत कर दे, जो मेरे जीवन के विकारों को अंत कर दे, जो मेरे को सुखी बना दे, जो मेरे को इस भव चक्र का जो बंधन मेरे जीवन में चल रहा है, इससे मुझे उबरने का अवसर मिल जाए, तो मुझे उस रास्ते को चुनना चाहिए। तो बुद्ध ने ही उस रास्ते को क्लियर कर दिया, जिस रास्ते पर चल करके कोई भी व्यक्ति इस दुख भव चक्र से क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो इसी तरह सारीपुत्र और महामोगल्लायन बुद्ध के शरण में गए, और बुद्ध के धम्म को उन्होंने समझा और अपने जीवन में आत्मसात किया, और आत्मसात करने के बाद वो अपने जीवन के भव चक्र, भव बंधन और जो था उससे वो क्या हो गए, मुक्त हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भी अपने जीवन में क्या होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। और सम्यक दृष्टि कैसे आएगी, सम्यक दृष्टि बिना सुनने से नहीं आ सकता, श्रवण तो करना ही पड़ेगा। बिना श्रवण किए, बिना पढ़े, बिना देखे कोई व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा नहीं जग सकती। यानी प्रज्ञा जगने का तात्पर्य समझदारी निर्माण होना, सही और गलत को पहचानने की क्षमता निर्माण होना, यानी दृष्टि निर्माण होना, यह जो है श्रवण करने के बाद ही निर्माण होती है। और बुद्ध ने इसी को कहा तीन तरह की प्रज्ञा। तीन तरह की प्रज्ञा कैसे जगती है, धम्म श्रवण करने से जगती है। धम्म श्रवण करने को प्राथमिकता इसलिए तथागत बुद्ध ने लोगों को दिया क्योंकि धम्म श्रवण ही एक ऐसा मार्ग है, धम्म को सुनना ही एक ऐसा मार्ग है जिससे कि व्यक्ति के अंदर संकल्पना निर्माण होती है और दृष्टि निर्माण होती है। पहला दृष्टि निर्माण हो जाता है और दूसरा संकल्पना निर्माण होती है। जब दृष्टि निर्माण हो जाएगी तो फिर वह क्या करेगा, उस रास्ते को चलने के लिए संकल्पित होगा। आप पूरा बुद्ध का धम्म को खोल कर देख लीजिए, जहां जहां भी 84,000 जो सूत्र देशनाएं जहां भी बताई गई, तथागत बुद्ध ने देशना दी, तथागत बुद्ध ने धम्म बताया, लोगों को वो बात समझ में आई और उन्होंने क्या लिया, संकल्प लिया। कर्म यहां पर नहीं किया उन्होंने, वाणी का उपयोग नहीं किया, सम्यक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वाणी कर्म सम्यक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये यहां पहला नहीं आया। पहला क्या आया, सम्मादिट्ठी। सम्मादिट्ठी कैसे जगा, इसका मतलब हमको ये बात समझना है, धम्म श्रवण करने से, सानिध्य में जाने से। यदि जब तक कोई व्यक्ति किसी सानिध्य में नहीं जाएगा तो उसकी दृष्टि कैसे जगेगी। जैसे श्रुतमयी प्रज्ञा कहा गया, बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा दी हुई तीन तरह की है। श्रुतमयी प्रज्ञा यानी सुन करके जनरेट होने वाली प्रज्ञा। दूसरा जो प्रज्ञा होता है वो चिंतनमयी प्रज्ञा, यानी वह जो है क्या करता है, उसे
बार 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 चिंतन करता है कि वास्तव में ये जो है क्या है, और चिंतन करने से वो प्रज्ञा क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, यानी दृष्टि जग जाती है। सुन करके भी दृष्टि जग सकती है, चिंतन करके भी दृष्टि जग सकती है, और भावनामय प्रज्ञा यानी अभ्यास करके भी, जैसे कि हम जो है क्या करते हैं, डेली हम कोशिश कर रहे हैं आनापानसति करने का, डेली हम क्या कर रहे हैं, आनापानसति का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या जग जाए, प्रज्ञा जग जाए, दृष्टि जग जाए। और दृष्टि जग जाएगी तो फिर उसको संकल्प पकड़ कर आगे चले जाएंगे, संकल्प मजबूत हो जाएगा, नहीं भाई मुझे वो चीज को चाहिए, मुझे उस अवस्था को ही हासिल करना है, और वही अवस्था बुद्ध ने जो कहा है वही अवस्था है। इसलिए अब क्या करना होगा, वेरीफाई करते 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 वाणी को वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने कर्म को वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने आजीविका को वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने इसमें यानी कि व्यायाम जिसको कहा गया सम्मा व्यायामो, उसको वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद सम्मा सती उसे वेरीफाई करना होगा, सम्मा समाधि उसे वेरीफाई करना होगा। इस तरह से धम्म देशना के द्वारा ही ये सारे चीज ओपन हो रहे हैं, इसलिए धम्म देशना को प्रथम प्राथमिकता दिया जाता है। और बुद्ध ने यही चीज को कहा, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगल उत्तमं, धम्म श्रवण करने में इतना फायदा है। तो इसलिए धम्म श्रवण यदि हम कर रहे हैं और यदि हमारे अंदर दृष्टि जग गई कि ये दुख चक्र से मुझे निकलना है, अब मुझे तो पता नहीं भाई हमारे साथ जितने लोग शामिल हैं वो कौन कौन से दुख चक्र में फंसे हैं, हो सकता है किसी का दुख चक्र जो है जन्म वाला दुख हो सकता है किसी का जो दुख चक्र है वह बुढ़ापे वाला दुख चक्र हो सकता है कि किसी का दुख चक्र जो है बीमारी वाला दुख चक्र हो सकता है किसी का जो है प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाने वाला दुख चक्र हो सकता है किसी व्यक्ति का अप्रिय का मिलने वाला दुख चक्र हो सकता है किसी व्यक्ति का इच्छा की हुई चीज नहीं मिल रही है उसका दुख चक्र चल रहा हो सकता है कि आदमी के अंदर नाम रूप संज्ञा संखार विज्ञान का दुख चक्र चल रहा हो, व्यक्ति के अंदर की ये सारी दुख चक्र की भावनाएं चल रही हैं। और इस दुख चक्र की भावनाओं के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि हम अपने जीवन के कौन से दुख चक्र में फंसे हैं, और उस दुख चक्र से निकलने के लिए बुद्ध ने कहा है कि हमको रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो रास्ता पकड़ने के पहले दृष्टि जगेगी तब तो रास्ता पकड़ेंगे, बिना दृष्टि के कैसे रास्ता में चलना चालू कर देंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा श्रवण करो, सुनो, फिर उसके बाद क्या करो, चिंतन करो, सुचि पुल्ली, सु यानी सुनना, ची यानी चिंतन करना, प यानी पूछना, और ला यानी अपने जीवन में आचरण करो, अभ्यास करो, चलो। और यदि इस तरह से अभ्यास आचरण करके चल लेते हो तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, दुखों से बाहर हो जाएगा, आउट यानी दुख से हर कोई इंसान मुक्त हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इतना दुनिया में धम्म की बात चल रही है फिर भी धम्म का लाभ कैसे नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या, सब समझाने के लिए तैयार हैं, सब सुनने के लिए तैयार हैं, बदलाव क्यों नहीं, परिवर्तन क्यों नहीं। इसका मतलब हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, हम इतनी आसक्तियां पाल के रखे हैं, संतुष्ट नहीं होते, संतुष्टि नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है संतुष्टि नहीं होना, सब कुछ मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं। जैसे कोई गरीब आदमी है तो गरीब आदमी सोचता है कि अमीर होता तो मेरा दुख का समाधान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में यदि कोई गरीब है और उसको बहुत धन दौलत मिल गया तो इसका मतलब सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धन दौलत से भरे पड़े हैं, फिर भी दुख उसके पीछे चल रहा है, फिर भी उसके जीवन में दुख है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट है, फिर भी उसके जीवन में तकलीफ है, फिर भी उसके जीवन में समस्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, धम्म सब कुछ है। ये बात को हमें समझना होगा। मार्ग जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया है ये सब कुछ है। इस पर चल करके कोई व्यक्ति सम्मा ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जब सम्यक ज्ञान को प्राप्त होगा, जिसको सम्मा पहिया कहते हैं, 8 चीज हमने सुना, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि।
दृष्टि के बाद संकल्प निर्माण हुई, संकल्प के बाद आपने अपनी वाणी को ठीक करना चालू कर दिया, वाणी को ठीक किया, आपने अपने कर्म को ठीक करना चालू कर दिया, यानी पंचशील को पालन करना चालू कर दिया, झूठ बोलना तो बंद कर दिया, सत्य बोलना चालू कर दिया, चोरी करना बंद कर दिया, व्यभिचार करना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, आपने कर्म को ठीक कर लिया। अब आपने आजीविका भी ठीक करना चालू कर दिया। क्या कर दिया? आजीविका, यानी जो भी दो पैसा जहां से भी आप जो भी धंधा करके, जो भी व्यवसाय करके, जो भी आप उपजीविका करके कमाते हैं, उसको भी ठीक कर दिया। अब जब उसको ठीक कर दिया तो अब आपकी प्रोसेस बनती है चित्त में। चित्त के अंदर, मन में अच्छे विचार निर्माण हो रहे हैं या बुरे निर्माण हो रहे हैं। यदि अच्छे निर्माण हो रहे हैं तो प्रोत्साहित करना है, और बुरे हो रहे हैं तो निकालना है। बाहर में यदि अच्छा है तो उसे लेना है, और बाहर में यदि बुराई है तो उसे बचना है। ये प्रोसेस चालू हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सम्मा सती। सम्मा सती यानी अवेयरनेस निर्माण करना है। अवेयरनेस किस चीज के लिए? आपने जो हासिल किया है वो वास्तव में आपके पास है, या कहीं एंटीवायरस और लगेगा, या वायरस तो नहीं घुस गया, या डाटा को कोई करप्ट तो नहीं कर रहा है। तो मेमोरी पावर जिसको कहा गया, जिसको जो है कंसंट्रेशन कहा गया, उसको क्या करना होगा? माइंडफुलनेस को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, माइंडफुल होना पड़ेगा, अवेयरनेस निर्माण करना होगा, जागरूकता निर्माण करना होगा कि मैं खाना खा रहा हूं तो जागरूक हूं या नहीं हूं, सो रहा हूं तो जागरूक हूं या नहीं हूं, पढ़ रहा हूं तो जागरूक हूं या नहीं हूं, या कोई कार्य कर रहा हूं तो जागरूक हूं या नहीं हूं। यानी एक एक क्षण, एक एक पल हमें अवेयरनेस, माइंडफुलनेस निर्माण करनी होगी। और ये माइंडफुलनेस के आधार पर ही हम क्या हो जाएंगे? कंसंट्रेशन को डेवलप कर देंगे, यानी समाधि में चले जाएंगे, सतत जागरूकता में चले जाएंगे। यानी स्मृति के साथ साथ ही समाधि है, और स्मृति के पहले व्यायाम है। स्मृति के पहले व्यायाम है। व्यायाम क्लियर होगा, आपका स्मृति क्लियर हो जाएगा, मेमोरी क्षमता, बार बार अवेयरनेस आते रहेगा, नहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, अवेयरनेस रहेगा, नहीं मैं सही हूँ। फिर उसके बाद समाधि लग जाएगी। समाधि लग जाएगी तो फिर क्या जनरेट होगा? ये 8 के बाद और क्या जगह जनरेट होगा? 8 के बाद जनरेट होगा प्रज्ञा, जिसको सम्मा पय्या कहते हैं। और जब सम्यक प्रज्ञा जग जाएगी तो फिर अनासक्त भाव निर्माण होगा और सम्यक विमुक्ति हो जाएगी। इस तरह से 10 इसका पॉइंट है, और 10 पॉइंट को क्लियर करने के बाद आदमी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, दुख चक्र से निकल जाएगा। अब हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, आगे का रास्ता बंद है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को पहले क्लियर कर लीजिए, तो आप आगे इजिली प्रैक्टिस करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप खुद निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। प्राय जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग एक्सप्लेन हो गया। तो इस तरह से हम अपने जीवन में धम्म को धारण करें, धम्म को समझें, धम्म का अभ्यास करें, धम्म पर बिलीव, थोड़ा सा विश्वास रखें। बुद्ध का धम्म अरे गहरे नत्थु खैरे का धर्म नहीं है। बुद्ध का धर्म जो है किसी एक विशेष आदमी का, राजकुमार का दिया हुआ, राजा का दिया हुआ, संसार के लोग फॉलो कर रहे हैं, संसार के लोग चल रहे हैं, ऐसा छोटा मोटा धर्म नहीं है। ऐसे धर्म को हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चलने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। ऐसे ही ऊपर ऊपर चलने से नहीं होने वाला, थोड़ा सा अभ्यास करें, लाभ जरूर होगा। ऐसी सभी के लिए मंगल कामनाएं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। दुःखपत्ता च निदुःखा, भयपत्ता च निर्भया, शोकपत्ता च निःशोका, हन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदां सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा
भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकाङ्गं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो अभिवादनशीलस्य नित्यं उदावचायिनो चत्तारो धम्मवर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि